हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। 49 पोस्ट पे असिस्टेंट मैनेजर की परमानेंट वैकेंसी आई हुई है। ये सभी के सभी जो वैकेंसी है वो आपका केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है आया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, यहाँ पे अप्लाई करने का जो फॉर्मेट है, इसके साथ साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और जो टर्म एंड कंडीशन है, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले जो हम लोग पोस्ट को देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका नेम ऑफ द पोस्ट मेंशन किया गया है। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 21 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। इकोनॉमी के वीकर सेक्शन यानी कि EWS में आपका 4 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। OBC कैटेगरी में आपका 12 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। SC कैटेगरी में आपका 8 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है और ST कैटेगरी में आपका 4 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। तो यहाँ पे आपका टोटल 49 पोस्ट की वैकेंसी जो है आपका आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया इंक्लूड 5 पोस्ट फॉर एक्चुरियल, फाइनेंस, लॉ, IT एंड रिसर्च स्ट्रीम। तो 5 पोस्ट जो है आपका इन पांचों ही ब्रांच में जो है आपका यहाँ पर आया हुआ है। इसके बाद जो आपका 3 जो वैकेंसी है वो आपका PWBD कैटेगरी में दिया गया है विथ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, और इन 3 वैकेंसी में जो है आपका सभी कैटेगरी जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो 3rd नंबर पे जो आपका PWD कैटेगरी जो आपका डिसेबिलिटी टाइप्स होते हैं उन सभी को जो है आपका यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरीके से आपके 4th नंबर पे जो है आपका OBC कैटेगरी, क्रीमी लेयर, इन सभी चीज़ों के बारे में आपका जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। 5th नंबर पे आपका EWS से कैटेगरी के लिए जो है आपका यहाँ पर जितने जो रूल्स है, नॉर्म्स है, उन सभी को जो है आपका यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद जो है आपका 6th नंबर पे जो आपका इंपॉर्टेंट डेट है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पे जो आपका अप्लाई करने के लिए जो डेट दिया गया है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पे जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये आपका स्टार्ट हुआ था 21 अगस्त 2024 से, और जो लास्ट डेट है यहाँ पर अप्लाई करने का वो है आपका 20 सितंबर 2024। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा उन सभी के लिए जो है यहाँ पर डेट अभी नहीं दिया गया, इसको जो है बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके बाद 7th नंबर पे जो है यहाँ पर लिंक दिया गया जिसके माध्यम से जो है आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। इसी तरीके से 9th नंबर पे जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें सबसे पहले जो है आपका एज लिमिटेशन मेंशन किया गया, जिसमें जो है आपका मिनिमम 21 ईयर्स आपका एज लिमिटेशन को रखा गया है और मैक्सिमम 30 ईयर्स यहाँ पर मेंशन किया गया है, और आपको इसको कैलकुलेट करना है 20 सितंबर 2024 से। इसके बाद जो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी तरीके से बाकी जो टर्म एंड कंडीशंस है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आपका 9.2 में जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए सभी पोस्ट के लिए वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें जो है सबसे पहला आपका एक्चुअल के लिए 5 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसमें जो है आपका क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है कि ग्रेजुएशन जो है आपका होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में, और इसके साथ साथ जो है आप 7 पेपर जो है आप पास होने चाहिए अकॉर्डिंग टू IAI 2090 करिकुलम। उसी तरीके से जो है आपका फाइनेंस के लिए, लॉ के लिए, IT, रिसर्च और जर्नलिस्ट के लिए जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो बेसिक डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशंस होते हैं वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे कि आपके पास में कंप्यूटर ऑपरेट करने की जो है नॉलेज होना चाहिए। आपका जो क्वालिफिकेशंस है वो सभी जो है आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या जो है बोर्ड से जो है होना चाहिए, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर जो है गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा जो है होना चाहिए। इसी तरीके से बाकी जो बेसिक डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन जो टर्म्स एंड कंडीशन जो होते हैं वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर 10th नंबर पे दिया गया है, जिसमें जो है आपका 3 फेज जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे पहले फेज में जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो क्वेश्चंस होंगे वो कौन कौन से फील्ड से आएंगे वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो है आपका फेज 2 आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें आपके पेपर 1, 2 और 3 जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर 3rd नंबर पे फेज 3 में इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये 3 फेज के द्वारा जो है यहाँ पर कैंडिडेट को रिक्रूट किया जा रहा है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो आपकी मार्किंग होगी फेज 1, फेज 2 में, जो उन सभी के जो डिटेल्स है वो सभी जो है आपका यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे जो पे स्केल है उसको हम लोग देख लेते हैं।
जो आपका पे स्केल होगा उसको यहाँ पर 30 नंबर पर मेंशन किया गया है, जिसमें जो है आपका जो बेसिक पे होगा वो होगा आपका 44,500। और इसके साथ साथ जितने भी जो अलावेंस होते हैं वो सभी भी जो है आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, जैसे कि आपका DNS अलावेंस हो गया, आपके हाउस अलावेंस हो गया, क्वालिफिकेशन अलावेंस हो गया। इसी तरीके से बाकी जितने भी जो अलावेंस है वो सभी जो है आपको दिया जाएगा। और सभी अलावेंस के साथ जो आपका इनिशियल जो मंथली ग्रोस होगा वो होगा आपका अप्रोक्सीमेटली 1,46,000 पर मंथ। तो काफ़ी अच्छी सैलरी जो है आपका यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो सभी स्टेट के लिए जो है आपका यहाँ पर कौन कौन से सेंटर्स होंगे वो यहाँ पर दिया गया है। ऑल ओवर इंडिया में जो है यहाँ पर आपको सेंटर्स मिल रहे हैं। इसी तरीके से जो है आपका फेज 2 के लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फी जो है 15 नंबर पर मेंशन किया गया है। तो अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट है तो आपको 100 रुपीज़ एज ए एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर आपको देना है। और इनके अलावा यानी कि SC ST या PWD कैंडिडेट को छोड़ के बाकी जितने भी जो कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको जो है यहाँ पर 750 रुपीज़ जो है एज ए एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना है। इसके बाद जो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होंगे, बाकी जो जितने टर्म एंड कंडीशंस है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये सभी बेसिक डिटेल्स है जो आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस में आया हुआ है। ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो आपका आया हुआ है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ से जो है आपकी ये वैकेंसी आया हुआ है और यहाँ पे जो है आपका असिस्टेंट मैनेजर को जो है रिक्रूट किया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले आप अपने बिहाफ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिस को एक बार जरूर स्टडी करें। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जो है आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।